Hello everyone, welcome to the part 2 of the lecture Basic Grammar course, week 2 lectures. This is the lecture number 2 of week 2, preposition of place. This is the part 2 of the lecture, and in part 1 I have described you about the preposition, what is the preposition and what is the preposition of place. I am going to define you some examples of preposition of place. Now this is the banner of my academy. I am the owner of Abdullah Tuition Center Academy, and here is the banner of my tuition academy. Here my address is also given to you, and my contact number and WhatsApp number is also given to you. I am 15 years experience of teaching and working in Elide school as well as working in Kids Guardian Public School also. And now I am going to describe you the examples of prepositions. Let's start, move towards our slide. Okay, so preposition of location में first जो है हमारे पास in is used to indicate that something is inside a space or area. in हम कहते हैं कोई चीज़ जो है किसी स्पेस के अंदर मौजूद है, ठीक है. जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स आर गिवन टू दैट द कैट इज इन द बॉक्स. अब जो कैट है वो बॉक्स के अंदर है. शी लिव्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है, वो न्यूयॉर्क में रहती है, न्यूयॉर्क में रहती है. देयर आर एप्पल्स इन द बास्केट, यहाँ बास्केट में बहुत सारे एप्पल्स है. तो कोई चीज़ किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर इंक्लोज्ड हो तो हम उधर का क्या यूज़ करते हैं, कौन सा preposition यूज़ करते हैं, in यूज़ करते हैं. Okay, now let us talk about on. On is used to indicate that something is in a position above something else. On indicate करता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है. Just like examples are given to you, the book is on the table, the laptop is on the table, ठीक है. She sat on the chair, हम चेयर पर बैठे हुए हैं, हम सोफे पर बैठे हुए. किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हम रखते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या इंडिकेट करते हैं, ऑन इंडिकेट करते हैं. जस्ट लाइक द पिक्चर इज ऑन द वॉल. अब जो तस्वीर है वो दीवार के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, तो दीवार पर है, ठीक है. किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. एट. At is used to indicate a specific point or location. कोई specific point या कोई specific location हमें indicate करनी हो तो उसके लिए हम कौन सा preposition use करते हैं, we are using at. Just like examples are given to you, she is at the door, ठीक है. अब डोर एक स्पेसिफिक एरिया है, छोटा सा एरिया है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे, ठीक है. दे आर एट द पार्क. अब पार्क एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, उसके लिए अभी हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे. ही इज़ एट द ऑफिस. ऑफिस ही एक छोटा सा स्पेसिफिक एरिया है. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक लोकेशन और सम स्पेसिफिक एरिया, सो वी आर यूजिंग द preposition at. Let's move towards another slide. Under. अंडर होता है, अंडर इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज डायरेक्टली बिलो. अब कोई चीज़ बिलो यानी नीचे हो, किसी चीज़ के नीचे हो, समथिंग एल्स, बिलो समथिंग एल्स यानी किसी चीज़ के नीचे हो. जस्ट लाइक द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है. अब यहाँ पर मैंने आपको जो एनिमेशन बनाई थी उस एनिमेशन को मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ. अब यहाँ पर देखें बॉल है, ये देखें बॉल है, ये अंडर दैट ट्री है. Now the ball is under the tree. Now we are saying that we are using here the preposition under. Okay, so इसी तरीके से he found his keys under the sofa. उसने अपनी चाबियां कहाँ से तलाश की, सोफे के नीचे से. तो जो चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, नीचे हो सॉरी, तो उसके लिए हम कौन सा preposition यूज़ करते हैं, we are using the preposition under. अदर कॉमन prepositions ऑफ प्लेस कौन कौन से हैं, नेक्स्ट टू. द लाइब्रेरी इज नेक्स्ट टू द स्कूल. कोई चीज़ आपकी जो है वो इस जस्ट लाइक मेरे घर के पास है, कोई चीज़ अगले स्टेप पर है मेरे घर के, तो मैं उसको बोलूँगी माई देयर इज़ अ अपार्टमेंट इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट टू माई अपार्टमेंट. बिटवीन द शॉप इज़ बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस. बिटवीन दो चीज़ें के दरमियान कोई एक चीज़ रखी हुई हो उसके लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं. बिहाइंड द गार्डन इज़ बिहाइंड द हाउस. ये गार्डन जो है वो पीछे है हाउस के. इन फ्रंट ऑफ द कार इज़ इन फ्रंट ऑफ द गैरेज. अब जो कार है गैरेज के आगे रखी हुई है, किसी चीज़ कोई चीज़ फ्रंट में सामने रखी हुई है तो उसके लिए हम फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं. ओवर द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी.
जो है प्लेन जो होता है फ्लू करता है कहाँ, यानी पूरा एक सिटी है, एक बहुत बड़ा सा एरिया है, उसके ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो ओवर द सिटी बोलेंगे, ठीक है। नियर द रेस्टोरेंट इज नियर द सिनेमा, रेस्टोरेंट क्या है, सिनेमा के बिल्कुल नज़दीक है, ओके। Now these are the practice sentences. You must do the practice of these practice sentences. And you also click the screenshot of these sentences, okay. And these are the practice sheet. This is the practice sheet number 1. You will click the screenshot of it, okay. And this is the practice worksheet number 2. You will also click the screenshot of it and inbox me or also share me in comment box. एंड आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि जो स्टूडेंट मुझे रैपिड रिस्पांस कर रहे हैं उनके लिए मैंने सर्टिफिकेट्स भी अरेंज की हैं और मैंने बाकायदा उनको सर्टिफिकेट्स दी हैं, उनके लिए अनाउंस की हैं और उनको सेंड की हैं। और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आप देख सकते हैं वो सर्टिफिकेट्स। जो स्टूडेंट क्विकली मुझे वर्कशीट का रिप्लाई करेगा तो उसके लिए जो है मैंने वर्कशीट उसके लिए मैंने सर्टिफिकेट्स दी हैं, ओके। So if you want to get certificates from my tuition academy, from Abdullah Tuition Academy, so please जो है आपने क्विकली रिस्पॉन्स करना है इन प्रैक्टिस वर्कशीट के बारे में और 3 डेज़ के बाद मैं इनके करेक्ट आंसर्स जो है वो अपने स्टेटस पे लगा देती हूँ। बट बिफोर दिस मुझे जैसे ही फर्स्ट डे पर जितने स्टूडेंट्स का क्विक रिस्पॉन्स आता है मैं उनका जो है वो उनको सर्टिफिकेट्स देती हूँ। इस दफ़ा एक स्टूडेंट प्रिया कुमारी थी, उन्होंने जो है वो क्विक रिस्पॉन्स दिया था, मेरे सारे प्रैक्टिस वर्कशीट के आंसर उन्होंने बहुत ज़्यादा क्विकली आंसर किया था, तो मैंने उन्हें सर्टिफिकेट दिया था अब्दुल्ला ट्यूशन एकेडमी का, ओके। So thanks for watching audience. If you want to take physical classes, so please join my center. Here is my address, Surat Memon Complex, flat number 205, second floor, local board. Here is my cell number and WhatsApp number is also given to you. And please, if you don't like or subscribe my channel, so please like and subscribe my channel Abdullah Tuition Academy and my Facebook account Abdullah Shakir. Please send a friend request on my Facebook page. Till then, Allah Hafiz. Watch my lecture please. Allah Hafiz.